दोस्तों, मैं हूं सौरभ गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना चैनल एक ही लक्ष्य। आज सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, खासकर मेडिकल स्टूडेंट के लिए। जो भी बच्चे आगे चल के नीट का एग्जाम देते हैं 11th-12th के बाद, या फिर 11th-12th से अपनी प्रिपरेशन चालू कर देते, तो उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि नीट का एग्जाम होता क्या है और उसके अंदर आपको किस कोर्स के अंदर एडमिशन मिलता है, और आप जो है उस कोर्स को करने के बाद नीट के एग्जाम को देने के बाद आप किस चीज में जाते हैं, और पूरा जो भी कुछ है नीट के बारे में सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप बस मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आप कोई भी जानकारी आपसे छूट ना जाए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं आपको, तो नीट का जो एग्जाम होता है उसकी मैं इस वीडियो में एग्जाम की डेट, एलिजिबिलिटी, पेपर का पैटर्न क्या रहता है और कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगा कि कट ऑफ क्या होता है और कैसी रही है कुछ सालों में, वो सब इस वीडियो में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो नीट का एग्जाम होता है वो आपके 11th-12th के बाद जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए होता है। ये यूजी मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट कोर्स, मतलब कि बैचलर डिग्री के लिए ये कोर्स, ये एग्जाम दिया जाता है। ये कॉम्पिटिटिव लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसके बेस्ड पर आपको किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर, इंडिया के अंदर अगर आपको किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है तो उसमें आपको इस एग्जाम के थ्रू लेना पड़ता है। इस एग्जाम को देने के बाद ही आप ले सकते हैं। और ये बताया जाता है कि ये जो है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जो है ये नीट का, ये बहुत टफेस्ट एग्जामों में से एक है भारत के। और ये इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के द्वारा जो है इसे कंडक्ट कराया जाता है। एनटीए जो एक एजेंसी है, आप जैसा कि देख सकते हैं, एक अथॉरिटी एजेंसी है, या फिर आप कह सकते हैं कंडक्टिंग बॉडी है, जो कि आपका पेपर लेती है और साथ में आपका रिजल्ट भी यही सुनाती है, और इसी के बेस पर आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवाती है। फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट, जैसा कि आप देख सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट, MBBS, BDS, आयुष कोर्सेज और बहुत सारे कोर्सेज। अभी मैं यहाँ पे जो नीट के एग्जाम की बात कर रहा हूँ वो आपका मेडिकल कॉलेज यानी कि जिसे हम शॉर्ट में MBBS बोलते हैं। इस कोर्स के लिए जो आपको कॉलेजेस होते हैं उसमें एडमिशन मिलता है इस एग्जाम के थ्रू। और एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट इज मैंडेटेड रिक्वायरमेंट टू क्वालिफाई नीट एग्जाम टू स्टडी मेडिकल कोर्सेज इन इंडिया एंड अब्रॉड। मतलब अगर आपको बताऊं कि भारत के अंदर या फिर भारत के बाहर आपको अगर कोई भी मेडिकल कोर्स के बारे में पढ़ना है, जो भी आपकी डॉक्टरी से रिलेटेड कोर्स होते हैं, जैसे कि आपको किसी भी चीज का डॉक्टर बनना है, जैसे कि आपको हार्ट का डॉक्टर बनना है, ब्रेन का डॉक्टर बनना है, या फिर आपको मसल्स का डॉक्टर बनना है, या फिर आपको नर्स, या फिर आपको कोई भी कंपाउंडर, या फिर कोई भी डॉक्टर से रिलेटेड मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना होता है, तो उसके लिए आपको नीट का एग्जाम क्लियर करना होता है। भारत के अंदर करने के लिए इन कोर्सों को, साथ ही अब्रोड, अगर विदेश में, अगर आप किसी भी विदेश में, अगर आप US ले लो, या फिर फ्रांस ले लो, या फिर ब्रिटेन ले लो, या कोई सा भी देश ले लो भारत को छोड़कर, अगर आपको उसमें एडमिशन चाहिए नीट के एग्जाम के थ्रू, तो उसमें भी आपको सबसे पहले नीट का एग्जाम देना पड़ता है। फिर ही आप मेडिकल कोर्सेज में जो है एडमिशन ले सकते हैं किसी भी कॉलेज में। अगर मैं आपको बात करूं 2023 में जो टेंटेटिव डेट है, यानी कि अप्रोक्स डेट, जो आइडिया, टेंटेटिव डेट मतलब होती है कि एक आइडिया, अनुभव किया गया है, एक अनुमान लगाया गया है कि 2023 में जो है मई के अंदर आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा नीट का। और इम्पोर्टेंट डेट अगर मैं एग्जाम की बता दूं तो बिफोर स्टार्ट, अगर आप 2023 के लिए खासकर ये वीडियो बनाई गई है तो उसकी प्रिपरेशन करने से पहले इम्पोर्टेंट एग्जाम डेट और एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। सबसे पहले मैं बताऊं तो नीट 2023 एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज डेट जो है टू बी नोटिफाइड। इसका मतलब टू बी नोटिफाइड मतलब होता है कि अभी आपको नोटिफाई हो जाएगा डेट के बारे में, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, और ये सब अभी बताना बाकी रह गई है। अगर और नीट के एडमिट कार्ड की बात करूं तो वो 2023 की अप्रैल के अंदर आपका नीट का एडमिट कार्ड निकलता है। एडमिट कार्ड वो होता है जिसमें आपका जो है आपकी फोटो होती है, आपकी जो सारी डेट होती है, जैसे आपका नाम, आपके फादर का नाम होगा, मोबाइल नंबर, आपकी ID कार्ड की डिटेल, और आपने नीट का एग्जाम जो भरा है उसके बारे में लिखा होता है कि आपने इस एग्जाम को भरा है, और आपका जो डेट, आपका जो एग्जाम है वो उसका टाइमिंग होता है उस पेपर पे। एक एडमिट कार्ड एक पेपर होता है, उस पर लिखा होता है आपका एग्जाम सेंटर कहाँ है, सेंटर मतलब जहाँ आपका एग्जाम होगा, साथ में आपका एग्जाम का शेड्यूल भी उस पर होता है, और उस पर आपके साइन भी होते हैं।
नेक्स्ट में बात करूँ तो नीट 2023 एग्जाम डेट जो रहेगी वो फर्स्ट संडे ऑफ मई 2023। आपको बता दूं कि जो मई 2023 के अंदर पहला जो संडे आएगा उसमें आपका नीट का एग्जाम होगा। रिलीज ऑफ फाइनल ऑफिशियल आंसर की बात करूं तो टू बी नोटिफाइड, ये आपको बता दी जाएगी और जैसे भी आपका एग्जाम होने के बाद। और नीट का 2023 का रिजल्ट जो है वो पहले वीक जून में आ जाएगा, यानी मई जून आप देख सकते हैं, एक महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट भी यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है। आप हालांकि जानते ही नीट जो एक नेशनल लेवल एग्जाम होता है, इसमें बहुत बच्चे जो है हर साल पेपर देते हैं। अब इसको ऑफिशियल वेबसाइट बता दूं आपको, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.nta.ac.in, इस पे जाके आप बाकी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं नीट के बारे में। एग्जाम लेवल बताऊं आपको तो ऑल इंडिया लेवल जैसे मैंने आपको बताया, और अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए होता है एक्सेप्टेड बाय मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज इन इंडिया। और मोड ऑफ एग्जाम बताऊं तो ये ऑफलाइन एग्जाम होता है। ये आप जैसा मैंने आपको बताया कि सेंटर पे एग्जाम होता है, जो सेंटर पे एग्जाम होते हैं आपके वो ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं। और साथ में पीरियोडिसिटी की बात करूँ तो वंस अ ईयर एक बार में होता है ये एग्जाम। और स्कोर रेंज जो रहती है इसकी 720 नंबर का आपका एग्जाम रहता है ये। और टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसमें एमसीक्यूज रहेंगे। आपको एमसीक्यूज जब मतलब एमसीक्यूज मतलब होता है आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, फिर आपको उसके आंसर बताने होंगे और जो करेक्ट होगा उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। अब मैं बता दूं इसके एग्जाम की ड्यूरेशन जो है 3 घंटे की रहती है। और मार्किंग स्कीम की बात करूं तो इसमें अगर आपने कोई भी आंसर सही करा तो +4, और अगर आपका कोई भी गलत आंसर होता है, जैसे आपने 4 ऑप्शन में से कोई टिक करा और अगर वो बाई चांस गलत हो जाता है, तो उसमें आपका जो जितने मार्क्स आपके बाकी क्वेश्चंस में मिला के स्कोर हुए होंगे उसमें से आपका 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा पर इनकरेक्ट आंसर। मतलब अगर आप जितने गलत आंसर दोगे उस हिसाब से आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। अब मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लूँ, ये बहुत जरूरी हो जाता है बच्चों के लिए जानना। जो भी नीट का एग्जाम देने वाले हैं कि आप सिर्फ एग्जाम के बारे में जानकारी से नहीं दे सकते, इसके लिए कुछ नियम होते हैं कि बच्चा जो है उस पेपर को देने के लिए एबल है कि नहीं, एलिजिबल है कि नहीं। तो नीट इज मैंडेटरी फॉर इंडियन और ओवरसीज कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू अ मेडिकल यूनिवर्सिटी इन इंडिया। एज लिमिट मिनिमम एज लिमिट फॉर नीट इज 17 ईयर ऑन 31 दिसंबर ऑफ द ईयर ऑफ एडमिशन। मतलब जिस साल में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं किसी भी कॉलेज के लिए, उस साल में आपकी 17 साल जो है ऊपर हो जानी चाहिए, 17 साल के आप हो जाने चाहिए। रेदर देन कि आप लड़के हैं लड़की, उससे फर्क नहीं पड़ता। देयर इज नो अपर एज लिमिट फॉर द नीट एग्जाम। आपको बता दूं यहाँ पे अपर एज लिमिट नहीं है, आपके ऊपर की कितनी भी इमेज हो, 32-33 कितने की भी हो, आपकी कम से कम 17 साल एग्जाम होनी चाहिए आपकी जो एज है। और साथ में ऑल इंडिया कोटा सीट फॉरेन नेशनल एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI NRIs पर्सन ऑफ इंडियन origin PIO is entitled to the reservation under 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स। मतलब ये है कि आपको अगर बताओ ऑल इंडिया कोटा, यहाँ पे जो कोटा होता है, कोटा मतलब आपको रिजर्वेशन सीट होती है आपकी कॉलेज के लिए, कॉलेज एडमिशन के लिए जो है 15% सीट जो है जो भी फॉरेन नेशनल से होते हैं, यानी जो भी OCI होते हैं, यानी कि सिटीजन ओवरसीज और सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, यानी कि जैसे कि NRI होते हैं या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या फिर इंडियन ओरिजिन के लोग होते हैं, उनके लिए जो है 15% जो है आपकी जो सीट है वो रिजर्व रहती है इस कॉलेज के इन कॉलेजों के एडमिशन के लिए। J&K कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल फॉर 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स। मतलब 15% सीट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों, वहाँ के अगर कैंडिडेट इस एग्जाम को देते हैं तो उनके लिए जो है 15% जो सीट है उसमें उसके अंदर रिजर्वेशन उन कैंडिडेट के लिए नहीं होता है। क्वालिफिकेशन की बात करो तो द कैंडिडेट हु इज अपियरिंग और हैज अपियर्ड इन द 12th में अप्लाई फॉर नीट देयर एडमिशन इज कन्फर्म ओनली आफ्टर क्लियरिंग द 12th एग्जाम। ऑब्वियसली ये बात है कि आप अगर 12th कर लेंगे उसी के बाद कॉलेज करेंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन मेन बात इसमें यह आ जाती है कि आप अगर 12वीं कर रहे हैं और 12वीं करते में आपका नीट का एग्जाम आ जाता है, एप्लीकेशन आ जाती है और आपको एग्जाम देना है, तो ऐसे में जो है आप एग्जाम के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, एग्जाम में बैठ भी सकते हैं। आप एग्जाम को दे के उसको क्लियर करके बस आपको जब एडमिशन लेना होगा उस टाइम पे आपके पास
ट्वेल्थ की क्लियर्ड मार्कशीट होनी चाहिए जिसमें आप पास हो, और साथ में पास बीएससी विद एनी टू ऑफ द फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बोटेनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी। और साथ में बता दूं, अगर आपने बैचलर ऑफ साइंस कर रखी है किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री इनमें से किसी भी दो के अंदर, किसी भी भारत की यूनिवर्सिटी से, भले ही वो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई भी एक यूनिवर्सिटी हो जो भी भारत की जिससे आपने कर रखी है बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो, इन तीनों में से किसी भी दो में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। साथ में पास द फर्स्ट ईयर ऑफ द यूनिवर्सिटीज 3 ईयर डिग्री कोर्स इन पीसीबी। मतलब ये कि साथ में आप जो है पहली साल जो होती है यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटीज 3 ईयर डिग्री का जो 3 साल का जो कोर्स होता है आपका डिग्री का, उसमें आप जो है पास होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंदर। अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट, तो कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट नीट एज मैनी टाइम एज दे विश अंटिल दे अटेन द मैक्सिमम एज लिमिट। तो यहाँ पे बोला गया है कि जब तक उसकी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं हो जाती तब तक वो नीट का एग्जाम दे सकता है, लेकिन हालांकि आपने देखा कि नीट की कोई मैक्सिमम एज लिमिट होती नहीं है। वट आर द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर ईच कैटेगरी। आप देख सकते हैं आपके 50% मार्क्स जो है आपके ट्वेल्थ के अंदर जनरल कैंडिडेट के लिए, जो कि जनरल कैटेगरी से आते हैं, 50% मार्क्स उनके होने चाहिए ट्वेल्थ में, या फिर उनकी अगर वो कॉलेज डिग्री दिखा के एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज डिग्री में, और साथ में एससी एसटी और ओबीसी यानी स्क्यूल्ड स्क्यूल्ड कास्ट और स्क्यूल्ड ट्राइब इन द और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, ये तीन जो क्लास होती है, ये कैटेगरी जो होती है, तो 40% मार्क्स आपके होंगे अगर आपके ट्वेल्थ में या फिर आपके बैचलर डिग्री में, और उसके बाद आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो आप एडमिशन इसमें तभी ले पाएंगे, मतलब एग्जाम तभी दे पाएंगे जब आपका इतने परसेंट होगा। साथ में नीट 2023 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करूं तो द स्कैन कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू द सबमिटिंग अलॉन्ग विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको जो है इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। इसकी वेबसाइट होती है, जैसा मैंने आपको बताया, www.nta.nic.in। इस पर आप जाएंगे, जाके आप वहाँ पे नीट एग्जाम वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, वहाँ से आप जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे। आपको जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो अगर मैं बताऊँ इंडियन नेशनल, अगर आप भारत के निवासी हैं तो उसके लिए आपको जो है आधार नंबर, इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड जिसे वोटर आईडी कार्ड बोलते हैं, राशन कार्ड और पासपोर्ट का नंबर, और साथ में बैंक अकाउंट नंबर आपका किसी भी पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, या फिर कैनरा या बड़ोदरा, या फिर बाकी जो बैंक्स होते हैं उनमें से किसी भी बैंक में आपका अगर खाता है, यानी कि आपका जो अकाउंट है, तो उसका जो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे देना पड़ता है। और साथ में एनआरआई की बात करें, एनआरआई जो होते हैं उनके लिए पासपोर्ट नंबर और आधार नंबर लगता है। एनआरआई आप कह सकते हैं जो अपने देश से बाहर के होते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। ओसीआई और पीआईओ जो है उसके लिए जो है पासपोर्ट नंबर लगता है उनको। अब मैं बात करूँ तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड वेटेज फॉर नीट 2023-22 की बात करूँ, 2022 में क्या रहते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर और नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियर्ड। देखिए आप सब जानते हैं कि बहुत से लोग एडमिशन का फॉर्म जो है नीट का भर देते हैं, बहुत ज़्यादा लोग भर देते हैं इजीली, क्योंकि उनको पता होता है कि फीस जो है अफोर्डेबल है, और साथ में नीट का एग्जाम है, नेशनल लेवल का एग्जाम है, और अगर मैंने क्लियर कर दिया तो मैं एक अच्छा डॉक्टर बन जाऊंगा। मतलब डॉक्टर बनने के लिए मेरे को अच्छा कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जो है भारत के अंदर मिल जाएगा या भारत से बाहर मिल जाएगा। तो इसलिए नंबर ऑफ कैंडिडेट की जो संख्या होती है वो हर साल बहुत ज़्यादा रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा आपको बताऊँ तो 2018 की आपको मैं बताऊं तो आप देख सकते हैं जो लाइट येलो कलर से लिखा हुआ है ये आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई फॉर द नीट एग्जाम, और ये वाला जो है ऑरेंज कलर से ये आपका वो है जो अपीयर हुआ। अपीयर मतलब जिन्होंने एग्जाम दिया। तो आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर में जो आपको दिख रहा है और येलो कलर में। 2018 की बात करूं तो 11,38,890 बच्चों ने इसका जो है फॉर्म भरा था नीट का 2018 में। हालांकि 10,90,000 बच्चों ने इसका जो है पेपर दिया था। तो आप देख सकते हैं तो 11.5 लाख, आप देख सकते हैं अप्रोक्स 11.5 लाख स्टूडेंट ने अप्लाई किया और 11 लाख स्टूडेंट्स ने पेपर दिया, यानी कि आप देख सकते हैं 50 से 60 हजार स्टूडेंट ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाते हैं। और ऐसे ही मैं बात करूँ 2019 की तो यहाँ पे 13 लाख बच्चों ने भरा और 12.5 लाख बच्चों ने कुछ दिया एग्जाम। ऐसे आप यहाँ देख सकते हैं 15 लाख कुछ बच्चों ने एडमिशन एग्जाम का फॉर्म भरा और 14 लाख कुछ बच्चों ने दिया। तो
धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई करने की जो संख्या है एग्जाम के बारे में वो हर साल बढ़ती जा रही है। 2021 में जाके ये 16 लाख के करीब बढ़ पहुंच चुकी है लोगों के अप्लाई करने की जो संख्या है नीट के एग्जाम की। लेकिन अगर मैं एग्जाम देने की बात करूं तो वो भी धीरे धीरे जो है बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं अभी 13,66,945 बच्चों ने 2021 में नीट का एग्जाम दिया था। आप देख सकते हैं आपका कंपटीशन कितना हाई है, लाखों में संख्या जा रही है और स्टूडेंट होता है एक जो कि टॉप करता है और रैंकिंग लेता है अच्छी खासी। और आप जानते हैं कि सीट बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो ऐसे में जो है लाखों स्टूडेंट में आपको जो है कॉम्पीट करके जो है इस एग्जाम में जो है अच्छी खासी रैंक सिक्योर करनी होती है। कैंडिडेट की अगर जनरल और ओबीसी कैटेगरी है तो उसकी फीस जो है 1400 प्लस जीएसटी लगेगी आप उसकी, और सर्विस टैक्स जो होता है आपका वो लगता है। और SC ST PWD और ट्रांसजेंडर के लिए 750 आपकी फीस लगती है, 750 एग्जाम के लिए और प्लस जीएसटी और बाकी सब। उसके बाद बात करूँ तो व्हाट इज द मोड ऑफ नीट एग्जाम। तो नीट का एग्जाम मैंने आपको बताया पेन एंड पेपर मोड। मैंने पहली बात ये आपका सेंटर पड़ेगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, और दूसरा आपका पेन और पेपर मोड होगा। मतलब आपको OMR सीट दी जाती है, उसमें आपका हर क्वेश्चन के आगे 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें आपको डार्क उस सर्कल को जो है डार्क करके फिल करना होता है अपने पेन से, जो भी आपका ऑप्शन करेक्ट होता है। व्हाट आर द रिजर्वेशन सीट्स अवेलेबल इन नीट एग्जाम। तो आपको बता दूं कि जो रिजर्व सीट मतलब होती है कि अगर आपको मान लीजिए 100 सीट है इस साल, मान लीजिए अगर आपकी टोटल नीट की जो आपको एडमिशन मिलेगा किसी भी कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में, तो उसकी अगर सीट जो है 100 है तो 100 में से 15 सीट जो है रिजर्व है कि वो SC कैटेगरी के स्टूडेंट को मिलेंगी, ओबीसी कैटेगरी के 27 लोगों को मिलेंगी। अभी मैं 100 से कंपेयर कर रहा हूँ इसलिए मैं परसेंटों को भी नंबर में ले जा रहा हूँ। तो 27 आप देख सकते हैं, यानी कि 100 सीटों में से 27 जो है ओबीसी और 7.5 ST। तो ऐसे जो है रिजर्वेशन सीट डिसाइड होती है। व्हाट इज द टाइप एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आपका जो एग्जाम का पैटर्न यहाँ पे आ जाता है। बात पैटर्न मतलब होता है कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर दिखेगा आपको। तो क्वेश्चन पेपर जब आपको दिखेगा तो क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट्स जो है उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जूलॉजी आपके 4 सब्जेक्ट रहते हैं एग्जाम के अंदर। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो इन चारों के चारों सेक्शन में जो है 45 क्वेश्चंस रहेंगे और 180 मार्क्स का जो है हर सेक्शन रहेगा आपका PCB और जूलॉजी। साथ में टोटल मार्क्स आपका 720 हो जाता है और ड्यूरेशन आपका 3 आवर रहता है, यानी कि 180 मिनट्स आपका एग्जाम का टाइम रहता है। और नीट मार्किंग स्कीम की बात करूँ, मार्किंग स्कीम मतलब होती है कि आपको मार्क जो है आपके एग्जाम के अंदर जो नंबर है वो किस बेस पे दिए जाएंगे। तो आपको बता दूं, अगर आपने कोई आंसर सही करा तो +4, गलत करा तो -1 और नहीं करा तो 0। अगर आप क्वेश्चन कोई छोड़ देते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं और अगर वो सही जाता है तो 4 नंबर, गलत जाता है तो -1। In what language are the tests conducted? UGC test of NEET is conducted in 3 religions languages. Candidate can select any of the following. जब आप एप्लीकेशन भरते हैं तब आपको ये सिलेक्ट करनी होती है कि आपको कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है आपके एग्जाम को देने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर हिंदी इंग्लिश चूज करते हैं क्योंकि ये जो है सबको समझ भी आ जाती है और सबको आती भी है। बाकी आपके पास ऑप्शन रहते हैं, अगर आप इन स्टेट से या इन लैंग्वेजों से अच्छे खास तरीके से वाकिफ है तो आप इन लैंग्वेज से भी अपना एग्जाम दे सकते हैं। उर्दू, तमिल, तेलुगु, उड़िया और कन्नड़ा, मराठी, गुजराती, आसामी और बंगाली में आप अपना एग्जाम नीट का दे सकते हैं। नीट एडमिट कार्ड जो बात करूं मैं तो एडमिट कार्ड जो होता है, कैंडिडेट कैन रिसीव एडमिट कार्ड बाय ऑनलाइन मोड ओनली। आपकी जो वेबसाइट है उस पर आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, वहां से आप अपनी डिटेल्स भरते हैं, अपने एप्लीकेशन नंबर भरते हैं, अपनी ID डिटेल्स भरते हैं, लॉगिन्स भरते हैं, लॉगिन क्रेडेंशियल्स आप अपना फिल करके वहां से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, लॉगिन ऑन NTA वेबसाइट एंड डाउनलोड द एडमिट कार्ड। एन ईमेल कंटेनिंग एडमिट कार्ड PDF इज सेंड फ्रॉम NTA टू एवरी कैंडिडेट ईमेल ID। और साथ में जो है NTA जो होती है वो PDF जो है आपके एडमिट कार्ड का PDF जो आपको भेजती है आपके ईमेल पर जो आपने दिया हुआ है अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते समय पे। और साथ ही आपको बता दूं इसका सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस इज प्रिपेयर्ड फॉर द गाइडेंस ऑन MCI। इट कंटेन टॉपिक फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फ्रॉम क्लास 11th and 12th। स्टूडेंट मस्ट स्टडी द एंटायर सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड विद डेडिकेशन और provide them with the detailed syllabus
विच कैन बी चेक हियर। मतलब ये जो है यहाँ से आप देख सकते हैं इसका एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या है। नहीं तो आप वेबसाइट से भी जाके देख सकते हैं। और साथ में आपको बता दो इसका पीसीबी का जो सिलेबस है 11th-12th का रहेगा, 11th-12th के बेस पे रहता है। बस लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रहते हैं उसकी भी आप वेटेज अच्छी खासी देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं आप। सिलेबस के बाद आपका ये रहता है कौन सा टॉपिक करना है आपको, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स करने होते हैं, सैम्पल पेपर्स करने होते हैं, रेफरेंस बुक्स करनी होती है आपको, और आपको मॉक टेस्ट देने होते हैं अपनी प्रिपरेशन चेक करने के लिए। साथ ही आपका जो नीट का रिजल्ट होता है 2023 का, वो भी आपकी सीधा वेबसाइट पे आता है, आप लॉगिन करके सबमिट करके देखते हैं। साथ ही यहाँ पे कट ऑफ की बात कर लूँ तो कट ऑफ यहाँ पे नीट कट ऑफ परसेंटाइल, तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी ऑर्गेनाइज नीट यूजीसी काउंसिलिंग एंड द कैंडिडेट नीड टू स्कोर अ मिनिमम परसेंटेज टू एलिजिबल फॉर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। तो ऐसे में जो है आपका नीट की जो कट ऑफ रहेगी, परसेंटाइल जो रहेगी, वो आपकी रहेगी अदर कैटेगरीज के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ST SC और ST PH मतलब होता है फिजिकली हैंडीकैप्ड, आप जिसे इजीली फुल फॉर्म में समझ सकते हैं। तो अदर्स में बात करूँ तो यहाँ पे 50 मतलब 50 परसेंटाइल आपको लानी पड़ती है अगर आपकी कैटेगरी ना ही तो ST है, ना ही OBC है, ना ही SC है, और ना ही आपकी UR है। मतलब ये सारी कैटेगरीज होती है। अगर आप इनमें से कोई कैटेगरी नहीं आती, आपकी कोई अलग कैटेगरी है, तो उसमें आपकी 50 परसेंटाइल आपको चाहिए होती। परसेंट नॉट इज परसेंटेज, ये परसेंटेज नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये परसेंटाइल है। हालांकि आप ये देख सकते हैं जो परसेंटेज होती है वो आपकी ऑल ओवर सब में सारे स्टूडेंट में कंपेयर नहीं की जाती है, और परसेंटेज जो होती है आपकी इंडिविजुअली आपके कितने मार्क्स है उसके बेस पे आपको बना दी जाती है। परसेंटाइल जो होती है वो सारे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करके आपकी एक रैंक निकाली जाती है, उसकी बेस पर जो आपकी परसेंटेज जो बनती है उसे हम परसेंटाइल बोलते हैं। और इसके जो स्कोर रहते हैं आप देख सकते हैं अदर्स के लिए 134 कम से कम रहने चाहिए। देख सकते हैं आप 720 नंबर आपका पेपर होता है, 720 में से आपके 134 नंबर आते हैं, तो आपका ये नीट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। साथ में आप UR फिजिकली हैंडीकैप में आते हैं तो आपके 40 आप देख सकते हैं। बाकी इन सब में यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं SC PH तक 40 परसेंटेज लाना होगा आपको, और मार्क्स आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। साथ में आंसर की भी आपको बता दूं, द MCC will commence online counseling for the seat allocation of to the NEET successful candidate. The counseling is held in 2 rounds. आप देख सकते हैं कि जो आंसर की है कैन बी रिव्यूड बाय लॉगिंग इन NTA ऑफिशियल वेबसाइट विद एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड। जैसा आपको बताया लॉगिन डाल के आप अपने आंसर की देख लें। आंसर की वो होती है आपका एग्जाम हो जाने के बाद जब आपका रिजल्ट आता है उससे थोड़ा पहले, कुछ दिन पहले आपको एक आंसर की दी जाती है, जिससे कि आप चेक करते हैं कि आपने क्या आंसर भरा था और सही आंसर क्या था, जिससे कि आप अपने मार्क्स का अनुमान लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी जो यहाँ पर काउंसिल होती है, जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं, आपका रिजल्ट आ जाता है, आपका नीट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद जो है यहाँ पे आपकी जो है काउंसलिंग होती है आपके कॉलेज एडमिशन टेस्ट एग्ज़ाम्स, कॉलेज एडमिशन से पहले, और वो जो है वो 2 राउंड में होती है, और वो आपको बता दिया जाता है। और खासकर ये MCC की वेबसाइट को आप ध्यान में रख लीजिएगा, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की वेबसाइट है, यहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कब जो है इसकी फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होनी है। और इसी तरीके से काउंसलिंग अथॉरिटी, स्टेट लेवल काउंसलिंग और MCC जो होती है वो 15% जो ऑल इंडिया कोटा रिजर्व होता है उनके लिए काउंसलिंग करवाती है ये। और बाकी स्टेट लेवल पर अगर आपको काउंसलिंग करवानी है तो 85% जो सीटें बाकी की बचती हैं, मतलब ऐसे बच्चों के लिए जिनको जो कि जनरल कैटेगरी में आते हैं, जो कि रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो उनके लिए 85% सीट्स बचती हैं ऑल ओवर द इंडिया, और वी कैन से अब्रॉड ऑल्सो। तो इसमें आपकी जो है स्टेट लेवल की काउंसलिंग होती है। और
यहाँ पे यही कुछ सवाल उठते हैं कि नीट क्या होता है, कितनी सीटें होती हैं। तो आपको बता दूँ, टेक प्लेस एवरी ईयर ऑफ अराउंड 66,000 सीट्स ऑफ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। टोटल जो आपकी है 60 से 65 हज़ार आप कह सकते हैं। थोड़ा कम मान के चलना आपके लिए इसलिए अच्छा रहता है। अगर आप ज़्यादा मानेंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन जो है मैं एग्जाम को क्लियर करने की वो कम हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि 60 to 65,000 जो है सीट जो है प्राइवेट और गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस को मिला के जो है रहती है हर साल। और ये थोड़ी जो है ऊपर नीचे होती रहती है, ज़्यादा इनमें चेंजेस नहीं होता है। डू ऑल द मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नीट स्कोर। यहाँ पूछा जाता है कि क्या सारे मेडिकल कॉलेज जो इंडिया के एक्सेप्ट करते हैं नीट का स्कोर। तो यहाँ पे बता दूँ, ऑल द मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नीट स्कोर एक्सेप्ट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसे आप JIPPMER के कॉलेज के नाम से जानते हैं। ये दोनों कॉलेज ऐसे हैं, इन दोनों कॉलेज को छोड़ के आपके सारे मेडिकल कॉलेज में आपका नीट के बेस पे एग्जाम हो सकता, एडमिशन हो जाता है। व्हाट इज नीट यूजी एंड नीट पीजी। तो नीट जो है दो होता है, यूजी एक पीजी। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, पीजी मतलब मास्टर्स के लिए। और व्हेन वाज नीट स्टार्टेड बट वाज पुट इन एक्शन ईयर लेटर। द फर्स्ट नीट एग्जाम वाज कंडक्टेड मई 2013। जो नीट के एग्जाम है वो 2013 में 5 मई को हुआ था, यूजी और पीजी दोनों कोर्स के लिए सबसे पहली बार। और the test was cancelled by the NTA is now organized annually from। ये फिर वहाँ से कैंसिल कर दिया गया था। ये आप जान सकते हैं कि 2013 में जो 12 में जो आपका नीट के एग्ज़ाम को लेने की बात चली थी, 2013 में जो है पहली बार एग्ज़ाम लिया गया था और फिर जो है इसे कैंसिल करके होल्ड डाउन करके 2016 से इसको द एग्ज़ाम रिप्लेस्ड बाय CBSE's ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट यानी AIPMT नाम से टेस्ट जो इसका 2016 से माना जाता है कि इस नाम से हो गया था। और अगर मैं बात करूँ तो नीट और AIPMT में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही था। वाज ऑर्गेनाइज इनटू प्रीलिम्स एंड मेंस वेयर एज नीट इज वन पेपर टेस्ट। AI यानी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट नाम से नीट का एग्जाम होता था पहले मेडिकल कॉलेज में। नीट मतलब क्या है, नीट में बेसिकली आपका आप समझ सकते हैं कि आपका जो मेडिकल कॉलेजेस है उनमें एडमिशन लेने के लिए सबसे आसान और सबसे एक रास्ता यही है, नीट का एग्जाम। और नीट का एग्जाम अब होता है नीट नाम से, पहले जो इसका एग्जाम होता था वो AIPMT नाम से होता था। AIPMT आपका प्रीलिम्स और मेंस दो अलग अलग टाइम पे लेते थे एग्जाम, उसके बाद आपको जो है एडमिशन मिलता था। लेकिन अब एक ही एग्जाम इसका हो गया है। काउंसलिंग डेस्क की बात कर लूँ मैं यहाँ पे, और ये सब ऐसे ही है। आप बस इतना जान सकते हैं कि बस आज के लिए इतना ही था। आपको मैंने बता दिया कि जो पैटर्न है कैसा रहता है, कौन से स्टूडेंट जो रहते हैं वो एलिजिबल रहते हैं। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, तो सिंपल सी बात है कि नीट जो आपका मेडिकल एग्जाम होता है उसके लिए आपकी एज 17 होनी चाहिए, ज़्यादा एज लिमिट नहीं है। और साथ में अगर आप भारत के कैंडिडेट है तो आपकी 15% सीट जो है रिजर्व रहेगी कॉलेज के एडमिशन के लिए। और साथ में पेपर के पैटर्न की बात कर लूँ तो 45 क्वेश्चन जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जियोलॉजी से रहेंगे। 180 मार्क्स के चारों सेक्शंस रहते हैं। 720 मार्क्स का टोटल पेपर रहता है। 3 आवर्स का जो है आपका ड्यूरेशन रहता है। और इसका एग्जाम का रिजल्ट जो होता है वो एक महीने के अंदर आ जाता है। और 2023 में जो है फर्स्ट वीक के संडे में जो है मई में होगा इसका एग्जाम। और इसकी आपको आंसर की दी जाती है, उसके बाद रिजल्ट आता है, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है, फिर आपका एडमिशन होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं सौरभ गुप्ता, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोस के लिए और कंटेंट के लिए। और साथ में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको भी ज़रूरत है इस वीडियो जो भी मैंने बताया, जिनको भी ज़रूरत है नीट के बारे में जानने की, तो उनको आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।